हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम अकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। यानी हम लोगों ने सीखा था कि फ्रैक्शन वो संख्या है जो किसी भी पूर्ण के या किसी होल के एक भाग को बताती है। ठीक है, आज हम लोग इसी फ्रैक्शन पे आधारित यानी फ्रैक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे कि हमने आप लोगों को ये बताया था कि 1/2 का मतलब होता है कि जो एक पूर्ण है, एक होल है ना, वो 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, उन 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा जो हम ले लेते हैं वो ऊपर होता है और जो टोटल जितने हिस्सों में बांटा गया होता है उसको हम नीचे रखते हैं। उसी तरीके से 1/3 का मतलब हो गया किसी भी पूर्ण को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इस फिगर को देख करके आप लोग बताइए, इसमें लिखा है कि जो शेडेड भाग है ना, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न बताइए। छायांकित मतलब शेडेड, यानी जो ये कलर किया हुआ है, जो ये कलर्ड है। ठीक है, निरूपित रिप्रेजेंट, यानी वो कौन सा पार्ट है इसमें जो ये कलर्ड किया हुआ है, इस ट्रायंगल का कलर्ड किया हुआ पोर्शन, ये इस पूरे ट्रायंगल का कितना भाग है, बस ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हमने बताया, यानी हम देखते हैं कि इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हम नीचे लिख देंगे 4। ठीक है, और इसमें से कितना कलर किया हुआ है, 1 2 कलर किया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 2/4। उसी तरीके से आप इसको क्या लिख देंगे, सबसे पहले देखिए इसको कितने टोटल पार्ट में इसको बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यानी कि टोटल 9 पार्ट में बांटा गया है और उस 9 पार्ट में से हमने कितना कलर किया हुआ है, तो हमने सिर्फ एक ही बॉक्स यहाँ पे छोटा हुआ दिख रहा है, लेकिन बाकी जो 8 बॉक्स हैं वो कलर हैं। ठीक है, तो 9 में से हमने 8 हिस्सा कलर किया हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन में 8/9 लिखेंगे, है ना, 8/9 लिखेंगे। उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, है ना, ये जो सेमी सर्किल बना हुआ है 2-2, यहाँ पे आप देखिए एक तरीके से ये बॉल है। ठीक है, कितनी बॉल है टोटल, 1 2 3 4, यानी टोटल 8 बॉल है, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 बॉल ही हाईलाइट की गई है। ठीक है, तो टोटल कितनी बॉल है, 8 बॉल है हमारे पास, उसमें से कितनी हाईलाइट की गई है, 4। इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखेंगे, 4/8, है ना। उसी तरीके से इसको देख लीजिए कितने पार्ट में है, 1 2 3 4, 4 में से टोटल 4 पार्ट है, लेकिन इसमें से कितना कलर है, 1। इसको आप मैथ की भाषा में आप इसको लिख देंगे 1/4, है ना। ठीक है, यानी इस पूरे 4 का 1/4 क्या है, कलर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको देख लीजिए इसमें टोटल कितने पार्ट है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 ही तो है, यानी ये जो पूर्ण है इसको टोटल 7 बराबर हिस्सों में बांटा गया, उसमें से 1 2 3 हिस्सा कलर है। आप इसको मैथ की भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं 3/7, यानी ये जो कलर वाला पोर्शन है ये इस पूरे का 3/7 है। उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए इसमें कितने फूल हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 12, टोटल 12 है। ठीक है, 4 एक लाइन में, फिर अगली लाइन में 4, फिर अगली लाइन में 4, इस तरीके से 4 करके टोटल कितने हैं, टोटल तो 12 है, लेकिन उसमें कितने हाईलाइट किए हुए हैं, गिन लीजिए, 1 2 3, यानी 12 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितने हमारे पास बचे, 9, है ना। तो इसको हम मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे, 9/12। ठीक उसी तरीके से आप इसको ले लीजिए, है ना, इसमें देख लीजिए कितने कलर किए हुए हैं, यानी कितने हाईलाइट किए हुए हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 10 हैं, 10 में से 10 हाईलाइट किए हुए ना। इसको आप इस तरीके से मैथ की भाषा में लिख सकते हैं। अगर इसको काटना चाहेंगे तो आप काट करके इसको 1 कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको ले लीजिए, अगर आप इसको लेंगे तो आप गिन करके बताइए इसको टोटल कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल 9 एक ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को टोटल 9 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से कितने हिस्से कलर किए हुए हैं? तो 1 2 3 4। इसको आप 4/9 लिखेंगे, है ना, मैथ की भाषा में। ठीक है, आप इसको देख लीजिए ना, ये कितने हिस्से में है बता देखिए। इस कितने पार्ट में? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 में से 4 क्या हुआ है? कलर किया हुआ है। यही तो हमको बताना है ना। आप इसको देख लीजिए, ये पूरा अपने आप में एक पूर्ण है, पूर्ण का 1/2 हो जाएगा ना। इस पूरा देखिए, यहाँ से आधा हिस्सा पूरा इधर का क्या हुआ है? कलर है। ठीक है, यानी इस पूरे का आधा हिस्सा कलर किया हुआ है। इसको मैथ की भाषा में आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है दी हुई भिन्न के अनुसार, यानी कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये जो कसर दी गई है, किसर दी गई है, उसके मुताबिक कितने हिस्सों को शेडेड छायांकित कीजिए। सॉरी, यहाँ पे दिए हुए भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है 1/6। तो ये सबसे पहले इसको भिन्न के हिसाब से, यानी कि जितना ये फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको कलर करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे है टोटल 6। तो आप देखिए इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। अब उसमें से एक को कलर करने के लिए कह रहा है, तो टोटल 6 हिस्सों में से आप एक ही हिस्सा तो कलर करेंगे। आप इसको शेडेड कर दीजिए, कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, जरूरी नहीं कि यही वाला, कोई भी ले लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, इसको बस आपको 1/6 करना है। तो हम इसको टोटल 6 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या हुआ है, ये हमारा कलर किया हुआ है। ठीक, उसी तरीके से आप इस ट्राइंगल को देख लीजिए, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसको एक को तो हमको कलर करना है, एक ही को हमने कलर कर दिया, और मैथ की भाषा में हम इसको क्या लिख देंगे? 1/4 लिख देंगे। ये 1/3 है, कोई भी एक, चाहे इसको किसी को भी आप एक कलर कर दीजिए। ठीक है, किसी को भी आप एक हाईलाइट कर दीजिए। इसको मैथ की भाषा में इस तरीके से लिखेंगे। इसी को देख लीजिए, इसमें से हमको 4, टोटल 4 है, 1 2 3 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और 4 हिस्से में से 3 हिस्सा ही हमको कलर करना है। तो एक इसको कर लो, या फिर एक इसको कर लो, और एक इसको कर लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा हमने क्या किया? कलर कर दिया। ठीक है, हम इसको मैथ की भाषा में ऐसे लिख देंगे। इसको टोटल 9 हिस्सों में बांटा गया, कुल इसको 9 हिस्सों में बांटा गया, उसमें से 4 हिस्सा हमको कलर करना है। आप 4 हिस्सा कर लीजिए, 3 तो हमने यही कर दिया, और चलिए हम एक इसको ले रहे हैं, है ना, ये हो गया। इसको आप 4/9 लिख देंगे मैथ की भाषा में। ठीक है, लिखा है कि यानी कि जो मंदरजा झेल में अगर कोई गलती है, यानी जो नीचे दिया हुआ है इसमें अगर कोई गलती है तो उसको पहचानिए। लिखा हुआ है कि यह 1/2 है। क्या ये आपको कहीं से भी 1/2 नजर आ रहा है? हमने बताया नीचे वो हिस्सा होता है डिनोमिनेटर, हमको यहाँ पे वो बता रहा है जो एक पूर्ण को जितने बराबर हिस्सों में बांटा गया, क्या? बराबर। ठीक है, बराबर भाग या बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए हिस्सा, जितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये एक पूर्ण है, ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट है, पूरी तरीके से मुकम्मल है। ठीक है, ये होल है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन ये वाला हिस्सा तो बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है, तो ये तो इसको सही नहीं बता रहा है। उसी तरीके से ये देख लीजिए, 4 हिस्सों में बांटा तो गया है, लेकिन क्या ये चारों हिस्से बराबर बराबर बांटे गए हैं? नहीं बांटे गए हैं, ये भी सही नहीं बता रहा है। ठीक है, ये भी गलत है। उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, 4 हिस्सों में बांटा तो गया है, 3 हिस्सा इसमें शेडेड भी, यानी 3 हिस्सा कलर भी किया हुआ है, लेकिन ये क्या बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया? तो नहीं बांटा गया है। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक, उसी तरीके से आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं। लिखा है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखा है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटे एक दिन, यानी कि पूर्ण क्या हुआ? एक दिन। टोटल कितने एक दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे में से क्या? 8 घंटा ना, तो 8 घंटा एक दिन की 8/24 भिन्न है। ठीक है, आप इसको काट लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना। 8 3 जा 24 होता है, 1/3 हो जाएगा, यानी कि 8 घंटा पूरे 24 घंटे का 1/3 होता है। ठीक है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है?
इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें पूर्ण क्या है, तो वो 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट? चुके हैं 40 मिनट है, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। इस 60 मिनट में से कितने मिनट कह रहे हैं? 40 मिनट। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, उसको पढ़िए और समझिए, देखिए क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे लिखा है कि आर्या, अभिमन्यु और विवेक, 3 लोग हैं यहाँ पे। आर्या है, अभिमन्यु है और विवेक है। ये एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। इनके पास कुछ खाने जिनको वो आपस में बांट लेना चाहते हैं, ठीक है, और बांटकर खाते भी हैं। आर्या क्या करता है? वो 2 सैंडविच लेता है, जिसमें से आर्या जो 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सैंडविच सब्जी की है और दूसरी जैम है, ठीक है। बाकी 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। बाकी 2 लड़के तो लाए नहीं, अब आर्या के पास खाना है, अब बाकी 2 बेचारे भूखे तो रहेंगे नहीं, वो तो खाएंगे ना। तो आर्या क्या करता है? अब अपना खाना उन 3 लोगों में बांटेगा, है ना, ताकि प्रत्येक सैंडविच में से बराबर हिस्सा मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आर्या, क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहा है, लिखा है कि आर्या अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, यानी कि वो अपने सैंडविच को किस तरीके से बांटे कि हर एक को बराबर हिस्सा मिले। तो आर्या के पास क्या है? 2 ही तो सैंडविच है, इसको तिल, जिसमें से एक क्या है? प्रत्येक सैंडविच, यानी कि एक तो उसकी, कहाँ पे क्वेश्चन गया? यहाँ पे, एक तो सब्जी वाले सैंडविच है और दूसरी जैम की है। तो जो सब्जी वाली उसको भी तो 3 हिस्सों में बांटेगा, उसको भी तो 1/3 में बांटेगा, और ये जो जैम है इसको भी 1/3 में बांटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं ना, टोटल 3 लोग हैं। इनके पास सब्जी को हटाओ, हम यहाँ पे केला कर देते, चलिए यहाँ पे केला है, इसके पास केला है, ठीक है, एक ही केला है इसके पास, एक ही केला है। अब इसको क्या करेगा? वो 3 हिस्सों में बांटेगा। 3 लोग हैं, एक ही लाता है, बाकी 2 लाते नहीं है, तो इस केले को वो क्या कर देगा? 3 हिस्सों में बांट, मान लो ये केला है आपका, ये बनाना है, इसको वो क्या करेगा? 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा। 3 बराबर हिस्सों में बांट देगा का मतलब 1/3 कर देगा, है ना। एक पूड़ी को 3 हिस्सों में बांट देगा और एक हिस्सा बाकी लोग खा लेंगे, ठीक। उसी प्रकार जो ये जैम है, जैम को भी 1/3 हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। इस तरीके से वो बराबर हिस्सों में बांटेगा और बाकी लोग खा लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब बी है, कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रही है, प्रत्येक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? प्रत्येक सैंडविच का 1/3 ही हिस्सा तो मिलेगा, यानी कि ये वाला जो सवाल कर रहा है, किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले, उसको 1/3 में ही बांटेगा और हर एक को 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंचन ड्रेसेस को रंगती है, यानी वो उसको कलर करती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, टोटल उसको 30 ड्रेस ही रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, यानी कि उसको 30 ड्रेस टोटल कलर करना था, जिसमें से 20 को तो उसने कर लिया। अब कह रहा है कि उसने ड्रेसों की कितना हिस्सा रंग लिया है। तो आप देखेंगे कि उसके पास टोटल 30 ही ड्रेस थे, उसको कलर करने थे, जिसमें से उसने 20 हिस्सा क्या कर लिया? कलर कर लिया है। तो टोटल ड्रेस का उसने 2/3 हिस्सा क्या कर लिया है? कलर कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। लिखा है 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। हमने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इस तरीके से 4 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप देखेंगे 2 से 12 तक कहाँ है, हमें 1 तो लेनी नहीं है, हमको 2 से लेना है, 2 से 12 तक, यहाँ तक हमको लेना है। प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया 2 से 12 तक, क्या हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई हमारे नेचुरल नंबर। पूछ रहे कि उसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी भिन्न है, यानी इस टोटल कितने नंबर हैं, उन नंबर का कितना हिस्सा
उसमें से कितनी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं। अब आपके मन में अगर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए ऑड नंबर वो होता है जो दो से जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 क्या एक ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। यहाँ पे आपको 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, ये पूरी तरीके से आ, यानी कि 5 जो है 2 के टेबल में आता ही नहीं है, लेकिन आप 4 आता है। तो इसलिए जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। और जो नहीं कटता है वो ऑड नंबर होता है, उसको हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल हमारे पास 11 प्राकृतिक संख्याएं हैं। उनमें से कितनी ऐसी हैं जो 2 से नहीं कट रही हैं, यानी कि अभाज्य हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो आपका 3 हो गया, एक 5 हो गया, और एक 7 हो गया, और एक आपका 9 हो गया, और एक 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5, इसको हम लिख देंगे 5/11, यानी कि ये पूछ रहा है ना वो कौन सी भिन्न है, तो ये भिन्न 5/11 है। टोटल 11 नेचुरल नंबर में से 5 ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। इसको मैथ की भाषा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5/11, ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या लिखा है कि 102 से, यहाँ पे 102 से 113 तक, 102 से 113 तक, 102 से 113 तक का है ना, हमको बस इतना ही लिखना है। हमको नीचे लिखना है क्या, प्राकृतिक संख्याएं, और फिर उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और वो उन टोटल नंबर का कितना हिस्सा, ये हमको बताना है। सबसे पहले तो आप लिखिए यहाँ पे 102 लिखिए, फिर 103, फिर इस तरीके से 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। टोटल हमने 102 से 113 तक लिख लिया। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास कितने नंबर है, नेचुरल नंबर 12 नंबर है। उनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी, तो वो आपकी तो एक तो आपकी हो गई 103, और फिर हो गई 105, 107, 109, 111, 113। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास है कितनी, 6। इसको आप लिख देंगे 6/12, ठीक है। यानी कि टोटल 12 नेचुरल नंबर में से 6 वो नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी 6 हैं, वो 103 है, 105 है, 107 है, 109 है, 111 और 113, ठीक है। तो ये था, इसको आप भिन्न में लिख सकते हैं 6/12। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इन वृत्तों की यानी कि ये सर्किल, हिंदी में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्किल, है ना, आपको पता ही होगा इसको सर्किल बोलते हैं। सर्किल कौन सी भिन्नों में x है, यानी कि इसमें टोटल कितने सर्किल देंगे, पहले आपको ये देखिए 1 2 3 4, यानी टोटल 8 सर्किल दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहे हैं कितने ऐसे सर्किल है जिसमें x बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4, वो 4 है, ठीक है, यानी कि 4/8। इसको और छोटा करना चाहे तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। लिखा है क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर हासिल करती है, ठीक है। क्रिस्टिन का जब बर्थडे होता है उस दिन उसको कुछ सीडी मिलती है, वह तब से सीडी इकट्ठा करना शुरू कर देती है, ठीक है, और वो 3 सीडी खरीदती है। 5 सीडी उसको उपहार के रूप में मिल जाती है।
उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। यानी ये पूछ रहा है कि जो उसने सीडी खरीदी है वो उसके पास जितनी भी सीडी है उसका कितना हिस्सा है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 तो उसने खरीदी प्लस 5 सीडी उसको गिफ्ट में मिल गई, तो उसके पास टोटल कितनी सीडी हो गई, 8 सीडी हो गई। उसमें से जो कह रहा है कि जो खरीदी गई सीडी की संख्या पूछ रहा है, खरीदी कितनी है 3, तो इस टोटल सीडी का 3/8 हिस्सा उसके पास खरीदी गई है। यानी कि अगर उसके पास कुल सीडी 8 थी तो उसमें से 3 उसने खरीदी थी। ठीक है, और अगर उसी तरह पूछ देगा तो कुल सीडी का कितना हिस्सा उसके पार में है, तो वो 8/5 हो जाएगा। ठीक, उसके पास टोटल सीडी तो 8 है और जो गिफ्ट में मिली है वो 5 है, यानी कि 8 सीडी में से 5 सीडी तो उसको गिफ्ट में मिल गई है और 3 उसने खरीदा, तो 5 और 3 मिलकर के 8 हो गया। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन जो हमने फ्रैक्शन को पढ़ा था, उस पे हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है। आगे हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तो देखते रहिए एम एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।